क्या हुआ? आप क्यों जाग रहे हैं? तबीयत आपकी वैसी ठीक नहीं है, इस तरह से जागते रहे तो थकन होगी। अरे मैं ठीक हूँ, तो अपनी सुनाओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं तो शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा बुखार तो कल ही उतर गया था, खामखा परेशान हो रहे थे आप। सारा से गौ जरा अपनी माँ से और अपने नाना से नाश्ते वगैरह का पूछ ले और नाश्ता कराएं। वो बच्चियां तो अभी सो रही हैं। मजहर, पहले जो कुछ भी हुआ, रिश्ते में अभी भी आपके ससुर लगते हैं वो। आप क्यों नहीं पूछ रहे थे उनसे? नहीं, मेरा पूछना नहीं बनता। इस घर में मेहमान की हैसियत से आए तो जो मेहमानों के साथ इस घर में होता है बस इतना ही हुआ। तुम जानती तो हो, उस आदमी के सिर्फ एक झूठ की वजह से मेरी पूरी जिंदगी के मानी बदल गए, सब कुछ तब्दील हो गया। और तो और फरद को भी झूठा कह रहे थे और वो उन्हें झूठा बना रही हैं। मगर कभी आपने ये नहीं सोचा कि उस शख्स पे क्या बीती होगी जिसने अपनी बेटी की मौत की झूठी खबर आपको सुना दी? कोई बाप अपनी औलाद को, अपनी जिंदा औलाद को मुर्दा कैसे कह सकता? क्या मजबूरी रही होगी उनकी? कोई मजबूरी नहीं थी। वो शुरू से मेरी और शाजिया की शादी के खिलाफ थे। बस यही चाहते थे कि मैं और वो साथ ना रहें, और क्या। शाजिया को इस घर से वापस भेजने वाला कौन था? आपने खुद ही कहा था ना मुझसे मजहर, कि वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आई थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ होगा, किसने क्या किया होगा जो वो ऐसे चली गई? आपने ही कहा था ना कि उस वक्त आपका एक्सीडेंट हुआ था और आप दोनों अस्पताल में थे। वहां क्या हुआ, किसने क्या कहा, क्या मजबूरी थी उनकी कि ऐसी कुर्बानी देने वाली औरत अपने शौहर को इस हालत में छोड़ के चली जाए? आपको पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ यही सवाल है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और मुझे हैरत यह है कि आपने कभी इस हवाले से सोचा क्यों नहीं है। मैं देखते। सवाल तो बहुत है सलमा, लेकिन क्या करूं, अपनी इस बहन से चाहकर भी नहीं पूछ सकता। अगर पूछ सकता तो जरूर पूछता कि जब वो शाजिया से मिली थी तो मुझे बेखबर क्यों रखा। बेहतर है कि वक्त खुद बता दे इस बात का सच। लेकिन इस वक्त ने भी तो बहुत वक्त लिया। 20 साल ले लिए मेरी जिंदगी के, 20 साल।